आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध सबसे पावरफुल जनपद रहा है। मगध के पहले शक्तिशाली काशी था। सबसे पावरफुल जनपद रहा है। मगध के पहले सबसे शक्तिशाली काशी था। मगध की वर्तमान स्थिति क्या है? मगध की वर्तमान स्थिति क्या है? पूर्वी यूपी, ईस्ट यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है। मगध राज्य का उत्कर्ष 600 BC या 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। अब आते हैं ओरिजिनल मगध साम्राज्य पे। 544 से 185 BC तक 185 तक चला। 544 से, और मेन उदय इसका देखो 600 BC लिखा ना, तो 544 BC से 185 BC तक। मगध में शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। 4 वंश थे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। प्राचीन मगध साम्राज्य के फाउंडर कौन थे? प्राचीन मगध साम्राज्य के फाउंडर जो थे वो थे बृहद्रथ। महाभारत कालीन है बृहद्रथ। इनके पुत्र थे जरासंध, और कैपिटल थी इनकी गिरिव्रज। कैपिटल थी इनकी गिरिव्रज। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अर्थवेद से मिलता है। अर्थवेद से मिलता है। 544 से 185 BC मगध पर शासन करने वाले वंश थे हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। प्राचीन मगध साम्राज्य के फाउंडर बृहद्रथ, जो कि महाभारत कालीन थे। उनके पुत्र थे जरासंध, कैपिटल थी गिरिव्रज। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। तो पहला वंश जो है हर्यक वंश, 544 से लेके 412 BC तक, जिनके फाउंडर जो है हर्यक वंश के 544 से लेके फाउंडर हैं बिंबिसार, जो कि 544 से 492 BC तक रहे, और 52 साल का इनका शासनकाल रहा। ठीक है। इतिहास में सबसे बड़ा शासनकाल इन्हीं का है। ठीक है। 52 साल का शासनकाल, 544 से 492 तक। इनके दूसरे नाम थे क्या? शोडिक, जो कि जैन साहित्य में लिखा हुआ है, और क्षेत्रोजस, जो कि मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। शोडिक और क्षेत्रोजस मत्स्य पुराण में है, और शोडिक जैन साहित्य में है। बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता और अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। अंग महाजनपद जीता और अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। मैरिज अलायंसेस किए इन्होंने, सहारा लिया। मैरिज अलायंसेस का सहारा लिया अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। इनकी पत्नियां कौन कौन सी थी? इनकी पत्नी थी एक महाकौशला। इनकी जो पत्नी थी ये कौशल नरेश की बेटी थी, और प्रसन्नजीत की बहन थी। और इनको इसमें मिला क्या? काशी मिला दहेज में। दहेज का पहला उदाहरण है काशी दहेज में मिला। महाकौशला इनकी जो पत्नी थी, जो कि पहले थी, ये पहला हो गया। दूसरी थी इनकी चेलना, चेतक की पुत्री चेलना। महाकौशला, चेलना, ये चेतक की पुत्री। तीसरी थी इनकी क्षेमा, ये मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। ठीक है। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये, परंतु बाद में अपनी पत्नी चेलना जो कि चेतक की पुत्री थी, के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया इसने। ठीक है। बौद्ध से जैन हो गया ये, चेलना के कहने पर। कैपिटल थी राजगृह, ये इम्पोर्टेंट है। कैपिटल राजगृह थी। बिंबिसार की कैपिटल थी राजगृह। अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया, परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने करी और गद्दी पर बैठ गया।
पिता की हत्या के कारण अजातशत्रु को प्रत्यहंता भी बोलते हैं। प्रत्यहंता प्रत्यहंता भी कहा गया। अजातशत्रु को इसके पुत्र उदयन के द्वारा हत्या कर दी गई, तो इस प्रकार हर्यक वंश को प्रत्यहंता वंश भी कहा गया है। तो पत्नी महाकोसला काशी दहेज में मिला, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी थी चेलना, जो थी चेतक की पुत्री। तीसरी थी क्षेमा, भद्र प्रदेश की राजकुमारी। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का था, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म बन गया। कैपिटल राजगृह थी। उनके ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उसने उत्तराधिकारी बनाया, परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठ गया। पिता की हत्या करने के बाद उसी के पिता प्रत्यहंता कहा गया। अजातशत्रु को भी उसके पुत्र उदयन ने के द्वारा हत्या कर दी। इस प्रकार हर्यक वंश को प्रत्यहंता वंश भी कहा जाता है। दूसरे इनके बेटे बिंबिसार के आते हैं कौन? अजातशत्रु। ये हैं 492 से लेकर 460 बीसी तक। इनका दूसरा नाम था कुड़िक। प्रत्यहंता भी इसको बोलते हैं। इनका दूसरा नाम था कुड़िक। ये जो उनकी पहली पत्नी थी महाकोसला, प्रसेनजीत की बहन, उन्हीं के बेटे थे महाकोसला। 483 बीसी में जो हुई थी ना पहली बुद्धिस्ट काउंसिल या बुद्धिस्ट परिषद, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में जो हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। ये अजातशत्रु के इसी टाइम अजातशत्रु राजा था, इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। काशी के प्रसेनजीत से इनका संघर्ष हुआ और बाजीराव से विवाह, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। बाजीराव से विवाह हुआ। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मृत्यु उसी काल में हुई। ये भी जैन धर्म का, ये दोनों जैन धर्म के। बिंबिसार जो था वो पहले बौद्ध धर्म का था, लेकिन उसकी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म। कुड़िक प्रत्यहंता महाकोसला का पुत्र। 483 ईस्वी में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष थे। राजा था यही प्रसेनजीत। काशी के प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ। बाजीराव से विवाह हुआ, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मृत्यु उसी काल में हुई। उदयन। तीसरे राजा थे हर्यक वंश के उदयन, जो कि 460 बीसी से 444 बीसी तक रहे। इनको बोला जाता है द्वितीय प्रत्यहंता। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना इन्हीं ने करी। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गंगा, गंडक और सोन नदी पर जो बना हुआ है पाटलिपुत्र नगर, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। गंगा, गंडक व सोन नदी पर बना हुआ है क्या पाटलिपुत्र। कुसुमपुरा नाम से भी जाना जाता है इसको। ये एनटीपीसी में आया था कुसुमपुरा नाम से ही, और राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र किसने? उदयन ने। याद है एनटीपीसी में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट उदयन के केस में क्या है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने करी और राजधानी बनाया, कुसुमपुरा नाम से भी जाना जाता है। उदयन के 3 पुत्र थे जिन्होंने क्रमशः शासन किया। अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक। नागदशक एक अंतिम शासक। कभी कभी हर्यक वंश का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी। ठीक है। तो उदयन के केस में क्या है? पाटलिपुत्र द्वितीय प्रत्यहंता, पाटलिपुत्र नगर बसाया। ठीक है। गंगा, गंडक, सोन नदी पर है। कुसुमपुरा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 3 पुत्र थे, इनमें सबसे लास्ट था नागदशक, जो कि अंतिम शासक था, और इनकी हत्या शिशुनाग, उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी। अगला वंश आता है शिशुनाग वंश, जो कि 412 बीसी से 344 बीसी तक रहता है। इसके फाउंडर थे शिशुनाग, और कैपिटल यहाँ वैशाली चेंज हो गई। पाटलिपुत्र से वैशाली हो गई कैपिटल इस टाइम पे। शिशुनाग ने अवंती को जीता, प्रग्योत को पराजित किया और अवंती जीता।
2 क्वेश्चन है फाउंडर यहाँ। 3 क्वेश्चन बनते हैं शिशुनाग वंश से कि शिशुनाग फाउंडर कौन था? शिशुनाग। कैपिटल वैशाली बनाई, अवंती को जीता, प्रगघोत को पराजित कर। और इसमें एक और राजा रहा है काला अशोक। काला अशोक के समय पे दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जो कि 383 बीसी में हुई थी। पहली 483 बीसी में हुई थी सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, और राजा थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे सवकामी। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 383 बीसी में वैशाली में, राजा थे काला अशोक, ठीक, और अध्यक्ष थे सवकामी। काला अशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी इन्होंने वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, पाटलिपुत्र। इसके 10 पुत्रों में एक नंदीवर्धन अंतिम शासक था। यहाँ पे हर्यक वंश का नागसेन था, नागदशक यहाँ नंदीवर्धन था, ठीक है। नंदीवर्धन की हत्या महापद्मानंद ने चुरा घोंप के कर दी। नए वंश की स्थापना करी, वो है नंदी वंश। यहाँ नागदशक हर्यक वंश का, यहाँ नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश, फाउंडर शिशुनाग, कैपिटल वैशाली। शिशुनाग ने अवंती को जीता, प्रगघोत को पराजित किया। दूसरे राजा रहे यहाँ पे काला अशोक, जिसने दूसरी बुद्ध परिषद कराई 383 बीसी में, जो कि वैशाली में हुई, और अध्यक्ष थे सवकामी। काला अशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। 10 पुत्रों में नंदीवर्धन इनका अंतिम शासक था, जिसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी चुरा घोंप। अगला वंश आता है नंद वंश। 344 बीसी से 383 बीसी तक है। फाउंडर है महापद्मानंद, ठीक है। इनके अन्य नाम देखिए आप: उग्रसेन, एक रात, सर्वशांतक, परशुराम का दूसरा अवतार, ठीक है। महापद्मानंद ने अपने अन्य नाम कहलवाए, वो है उग्रसेन, एक रात, सर्वशांतक, परशुराम का दूसरा अवतार, महापद्मानंद। इनके समकालीन पढ़नी था, जिनने अष्टाध्यायी की रचना करी, ठीक है। ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, वंश था। महापद्मानंद, उग्रसेन, एक रात, सर्वशांतक, परशुराम का दूसरा अवतार। इनके समकालीन पढ़ने था धनानंद, इसमें राजा हुए धनानंद। इसे अग्रमीज नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में इसी के शासनकाल में हुआ। सिकंदर, धनानंद, नंदवंश में धनानंद। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में इसी के शासनकाल में हुआ। वररुचि विद्वान, कात्यायन विद्वान, ये इन्हीं के समय के थे धनानंद। 3 ग्रंथों को मुनित्रय कहते हैं: महाभाष्य, पतंजलि, वर्तिका, कात्यायन, अष्टाध्यायी की पढ़नी। 3 ग्रंथों को मुनित्रय क्या बोलते हैं। 326 बीसी, ये इम्पोर्टेंट है, सिकंदर का आक्रमण इसी के समय पर हुआ। देखो, नंदवंश, फाउंडर महापद्मानंद, अन्य नाम उग्रसेन, सर्वशांतक, एक रात, परशुराम का दूसरा अवतार। इनके समकालीन पंडित हैं, इनके अष्टाध्यायी है। पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी यही थी, ठीक है। धनानंद, इसे अग्रमीज भी बोलते थे। इसी के शासनकाल 326 बीसी में से सिकंदर का आक्रमण हुआ। वररुचि विद्वान, कात्यायन विद्वान इसी के समय में थे। 3 ग्रंथों को मुनित्रय बोलते हैं: महाभाष्य, पतंजलि, वर्तिका, कात्यायन की अष्टाध्यायी पढ़ने की। सिकंदर और मौर्य साम्राज्य। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया। इम्पोर्टेंट है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया ईरान। सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक था डेरियस प्रथम। वंश इसका था हकमनी साम्राज्य से आता था डेरियस प्रथम।
क्या डेरियस प्रथम। इसने गांधार कंबोज को जीत लिया। ईरानियों के बाद यूनानी मतलब सिकंदर तो यूनानी था। आक्रमण हुआ जो कि उरुवेले का युद्ध हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 331 बीसी में उरुवेले का युद्ध हुआ। डेरियस प्रथम, ये डेरियस का और सिकंदर का। सिकंदर था क्या, ये था यूनानी, ठीक है। ये था ईरान से, सबसे पहले ईरान से आए लोग। कहाँ का युद्ध, ये उरुवेला का युद्ध हुआ। कहाँ, 331 बीसी में हुआ। 331 बीसी में उरुवेले का युद्ध हुआ। उरुवेला का युद्ध। अब आते हैं सिकंदर। सिकंदर एक मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था, ठीक है। मकदूनिया या मैसेडोनिया का ये शासक था। पिता थे इनके फिलिप। पिता का नाम था इनके फिलिप। पिता का नाम था फिलिप। पिता का नाम था फिलिप। माता का नाम था ओलंपिया। ओलंपिया था माता का नाम। उपनाम क्या था सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट। भारत में ये आया 326 बीसी में। भारत में आया 326 बीसी में। 326 में ये आया, 325 में ये लौट गया, ठीक है। कुल 19 महीने रहा ये। कुल 19 महीने ही रहा ये। सिकंदर का भारतीय शासक के साथ जो युद्ध हुआ था वो था वॉर ऑफ हाइदास्पेस, जिसे झेलम वॉर भी बोलते हैं, और बेतिस्ता का वॉर, बेतिस्ता वॉर भी बोलते हैं। ये 325 बीसी में हुआ था। ये 325 बीसी में हुआ। राजा पुरु और सिकंदर के बीच में हुआ। राजा पुरु और सिकंदर के बीच में हुआ। इम्पोर्टेंट है। 325 बीसी में राजा पुरु और सिकंदर की पत्नी जी थी वो रैक्सोना थी। रैक्सोना। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी, कौन सी नदी, ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। इनके गुरु कौन थे, अरस्तु, जो कि इनकी बुक थी पॉलिटिक्स की। प्लाटो थे। उसके बाद जिनकी रिपब्लिक बुक थी वो सुकरात नहीं थे। सुकरात नहीं थे। सिकंदर के साथ आए व्यक्ति कहते हैं सेलूकस निकेटर। ये आर्मी कमांडर था, थल सेनापति था सेलूकस निकेटर, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे। निरियाकस था एक, ये वाटर कमांडर था, जल सेनापति था। फिलिप मैनेजर थे। इनके पिता जो मैनेजर थे। एनाक्रिप्स ये हिस्टोरियन थे। एनाक्रिप्स, एना SCRIPS हिस्टोरियन थे। एरिस्टोबुलस ये भी हिस्टोरियन थे। एरिस्टोबुलस। सिकंदर की फेवरेट बुक थी इलियाद। इलियाद। इनके राइटर घोड़े का नाम था बाउकेफला। बाउकेफला। बाउकेफला निकैया नगर भी बसाया है। मृत्यु हुई इनकी 323 बीसी में। 323 बीसी में इनकी मृत्यु हुई बेबीलोन इराक में। इराक में मृत्यु हो गई। वैसे जो यूनान में था, बेबीलोन इराक में हो गई। अब हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य 322 बीसी, 322 बीसी से 185 बीसी तक है। 322 से 185 बीसी तक ये लास्ट है हर्यक वंश का। फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। कैपिटल पाटलिपुत्र है। प्रधानमंत्री कौन है, आचार्य चाणक्य। इनके दूसरे नाम क्या है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत के मैकियावेली, ठीक है। इम्पोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इनकी बुक थी अर्थशास्त्र, राजनीति से संबंधित पुस्तक थी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 बीसी। फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। कैपिटल पाटलिपुत्र। प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य, जिनके दूसरी नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत की मैकियावेली न्यू कहा जाता है। बुक है इनकी अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर है,
पहले राजा हैं। 322 से 298 BC तक। इनकी पत्नी थी दुधारा। भारत के मुक्तिदाता, इनके दूसरे नाम देखो, भारत के मुक्तिदाता एंड्रोकोटस, जो कि एपियन और प्लूटार्क ने नाम दिया। एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम दिया। जस्ट ने नाम दिया सैंड्रोकोटस। ठीक है, जस्ट ने नाम दिया ना सैंड्रोकोटस, ये दिया एपियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस। देखो, ए से एंड्रोकोटस, ए से एपियन। ठीक है, सैंड्रोकोटस जस्टिन ने, भारत के मुक्तिदाता, पत्नी दुधारा, 298 सन। 305 BC में आए सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ इनका 305 BC में। इस युद्ध के बाद उन्होंने अपनी बेटी कार्नेलिया, या जिसको हेलिना भी बोलते हैं, कार्नेलिया से शादी चंद्रगुप्त मौर्य की कर दी। ठीक है, और दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत दिए, काबुल, कांधार, मकराना और हेरत। काबुल, कांधार, मकराना और हैदर, ये 4 प्रांत दिए 305 BC में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। उसके बाद अपनी बेटी कार्नेलिया हेलिना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर दी। काबुल, कांधार, मकराना, हेरत इन्होंने दहेज में दिए। साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत बेटा मेगस्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिनकी बुक है इंडिका, जो कि पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, अपने दूत मेगस्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, बुक है जिनकी इंडिका, जो कि पाटलिपुत्र प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। पाटलिपुत्र को इन्होंने पालीब्रोथा बोला है अपनी बुक में, पालीब्रोथा। और इन्होंने 2 ऑफिसर भी बताए हैं, एग्रोनोमी जो कि कृषि से रिलेटेड है, और एरेस्टोनोमी जो व्यापार और सड़क से रिलेटेड है। एरेस्टोनोमी और एग्रोनोमी। जूनागढ़ अभिलेख में जो रुद्रदमन, जो कि रुद्रदमन ने जारी करवाया था, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जो कि संस्कृत में पहला अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन ने जो कि जारी करवाया था, जो संस्कृत का पहला अभिलेख। इसी से सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात का वर्णन मिलता है। इसी में सुदर्शन झील सौराष्ट्र में जो है, गुजरात में जो है, उसका वर्णन मिलता है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। इसका निर्माण चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। किसका? सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील का वर्णन कहाँ मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदमन ने जारी करवाया, जो कि संस्कृत में पहला अभिलेख था। ठीक है, सुदर्शन झील कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म की दीक्षा ली किससे? भद्रबाहु से दीक्षा ली इन्होंने। जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु से। ठीक है, इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार, वहाँ हर्यक वंश का फाउंडर था बिंबिसार, ये बिंदुसार है। बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवणबेलगोला चलेगा। कहाँ चलेगा? श्रवणबेलगोला। वहाँ चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखाना व्रत से अपने प्राण त्याग दिए। सल्लेखाना व्रत से अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म का अनुयायी, सबसे पहले जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली। इसके बाद सारा साम्राज्य बिंदुसार, इसको बिंदुसार को के हाथों में सौंप कर श्रवणबेलगोला चले गए। वहाँ चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर सल्लेखाना व्रत से अपने प्राण त्याग दिए। सल्लेखाना व्रत से अपने प्राण दे दिए। दूसरा राजा आता है मौर्य वंश में, बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है,
298 बीसी से 273 बीसी तक रहे। इनके दूसरे नाम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या है सबसे इम्पोर्टेंट है? अमित्रघात, स्लेयर ऑफ फोर्स बोलते हैं, स्लेयर ऑफ फोर्स। दूसरा वरिसार, भद्रसार, सिंगसेन, अमित्रकोटीज। बिंदुसार के दूसरे नाम है अमित्रघात, वरिसार, भद्रसार, सिंगसेन, अमित्रकोटीज। इनके दरबार में कौन कौन था? फिलाडेल्फस फिलाडेल्फस और डायमेकस आए। फिलाडेल्फस को भेजा है टालमी द्वितीय ने, जो कि PTOLEMY टालमी द्वितीय इजिप्ट से थे, जो कि टालमी द्वितीय ने भेजा है फिलाडेल्फस को। किसके दरबार में? बिंदुसार, जिनके दूसरे नाम क्या थे? अमित्रघात, स्लेयर ऑफ फोर्स, वरिसार, भद्रसार, सिंगसेन, अमित्रकोटीज। इनके दरबार में फिलाडेल्फस थे टालमी द्वितीय, जो कि इजिप्ट के थे। टालमी की स्पेलिंग है PTOLEMY। दूसरे थे डायमेकस, DOIMEKAS, जो कि एंटियोकस सीरिया के जो थे उन्होंने भेजा था। इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए अपने पुत्र सुशीम को भेजा। 2 पुत्र थे इनके, सुशीम और अशोक। ठीक है, इसके समय में प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। अब आते हैं अशोक।